जजेस साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, हम पर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें जीत चुकी हैं 4 ही सूबों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट में 13 मेंबर बेंच के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक कैंडिडेट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रिजर्व सीटों का केस चल रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को सुना है। अटॉर्नी जनरल अपने आर्गूमेंट्स दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इलेक्शन कमीशन का दोनों फार्मूले, इलेक्शन कमीशन अपने फार्मूला जो 2018 में इस्तेमाल हुआ था और वो फार्मूला जो मौजूदा 2024 में इस्तेमाल हुआ है, वो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे अप्राइज किया जाए कि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को निकालें तो सीटें किस तनासब से मिलेगी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इंक्लूड करें तो सीटें किस तनासब से मिलेगी। आज तक जो केस चल रहा है, जजेस साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, हम पर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। ये 78 सीटें हैं जिसमें 67 वुमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक कैंडिडेट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए रिजर्व रखी थी। इलेक्शन कमीशन ने हमें इस पॉइंट पे रिफ्यूज कर दिया था कि आप लोगों ने इलेक्शन पार्टी ने नहीं लड़ा था, SIC ने, और लिस्ट जमा नहीं की थी, लिहाजा आप इंटाइटल नहीं है। हमारा अपनी यही है कि आइन का आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 बड़ा क्लियर है। जिस पार्टी को वोट मिले हो, आइन की रूह का तकाजा यही है कि सीटें उनको मिले। हमने बर वक्त अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेरेशन फाइल किया था, हमने बर वक्त अपनी लिस्टें फाइल की थी। यह सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पेश नज़र था 13 जनवरी को कि हमसे बल्ला भी निशान भी ले लिया गया और हमारे कैंडिडेट को निशानात अलाट करने वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले आज़ाद कैंडिडेट के निशानात अलाट हुए थे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें जीत चुकी हैं 4 ही सूबों में। उसके मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह कल इस केस को कंक्लूड करेगी। आपने बात करी पर भी बस क्वेश्चन अगर है देखिए, वो एक्चुअली JUI से पूछा, उन्होंने एक 1 पॉइंट पे ये कह दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो मेंबर्स है, कौन मेंबर बन सकता है, वो मुस्लिम मेन एंड वुमेन हो सकते हैं। हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसा नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि जो पार्टी के मेन पार्टी है उसके मुस्लिम मदर पार्टी जिसको हम रूटीन में कहते हैं, उसमें मुस्लिम मेन एंड वुमेन होते हैं जो कमेटी बनता है, और फिर हमारे विंग्स है, तो हमारे वुमेन का भी विंग है और हमारे नॉन मुस्लिम का भी विंग है। आज उन्होंने कहा कि जी हमारा मिस प्रिंट है, वो यही है, लेकिन सारे पार्टीज में विंग मौजूद है और नॉन मुस्लिम के अगर JUIF का मिस प्रिंट मानते हैं तो हमारा भी मिस प्रिंट है। ये बताइएगा कि उमर अयूब का इस्तीफा जो है वो कबूल कर लिया, क्या आपने कोई ऐसी बनाई है, जरा तफसील से बताइएगा बतौर सेक्रेटरी जनरल। देखिए, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने इस्तीफा दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि 2 सीटों में से मैं एक करना चाह रहा था, मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ अपना पार्लियामेंट्री रोल पे। खान साहब के साथ इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। उसके इस्तीफे के पहले बाद में पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई और पार्लियामेंट्री पार्टी में रिजोल्यूशन पास किया। हमने उसकी जो सर्विसेज है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है और सारी पार्लियामेंट्री पार्टी में यूनानिमसली रिजॉल्व किया है कि इस फैसले को और रिजिग्नेशन को आप एक्सेप्ट ना करें और वो काम कंटिन्यू करें। आज हमारी 3:30 को इंशाल्लाह कोर कमेटी की मीटिंग है, कोर कमेटी के सामने भी उस मैटर को रखेंगे। कल इंशाल्लाह ताला खान साहब के साथ मेरी मीटिंग होगी, खान साहब उस पर फाइनल फैसला करेंगे। जो खान साहब का फैसला होगा इंशाल्लाह आपको कम्युनिकेट करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये भी होंगे। मौलाना, एक चीज़ बड़ा मैं क्लियर करूँ
چیئرمین حامد رضا صاحب نے ضرور یہ کہا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ مجھے قبول ہے، اور انہوں نے یونانیمسلی اور انکنڈیشنلی وداؤٹ ریزرویشن اور جو ہے نا اس بات کو تائید کی تھی. تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مولانا صاحب کی وجہ سے SIC کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوگا. دیکھیں مایوسی گناہ ہے، ہم بار بار مایوس ہوتے رہے ہیں، ہمیں بڑی مایوسیاں ہوئی عدلیہ کے کچھ فیصلوں سے، لیکن یہی عدلیہ ہے، یہی سپریم ہے، اسی کا آرڈر ہونا ہے. ہم بارہا ان کی طرف آ رہے ہیں اور ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ پوری قوم ان کی طرف دیکھ لے رہی ہے. جو 25 کروڑ عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے، ہماری یہ بہنیں آ رہی ہیں، ان کی سیٹیں ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. اور عوام نے، آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ 70% لوگ اس وقت PTI کے ساتھ ہیں. آئندہ تعداد کے مطابق آپ کو بتائیں 12 کروڑ 80 لاکھ کا ووٹ ہے، 6 کروڑ ووٹ پول ہوا ہے، 6 کروڑ پول ووٹ میں سے 3 کروڑ ووٹ PTI کو ملا ہے. اس